Good morning, students. I hope you all are fine and fit at your home. In the previous lecture, we have completed a question number 90. Okay, now we are starting with the question number 20 of exercise 6.5. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में 19 तक के एग्जाम्पल्स होमवर्क में दिए थे, मतलब जो इनकम्प्लीट था, जो 19 वाला वो आपको कंप्लीट करना था। उसके अलावा जो बीच बीच में हमने लेफ्ट किए थे, जो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आपको देने थे, वो आपको करने थे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करेंगे। सो 22 यहाँ पे भी एक सेक्शन है कि सिंप्लीफाई में 20 to 32 है। कितने एग्जाम्पल है? 12 एग्जाम्पल है। तो उसमें से हम 6 जितने करेंगे, 6 to 6 to 7, बाकी आप होमवर्क में करना। ठीक है, 21 से स्टार्ट करते हैं। 21 सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर in the second bracket x plus 4y and x square y square। अब देखिए यहाँ पे जो आपको अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक पूरा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एक पूरा ब्रैकेट, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर वो इंडिविजुअल टर्म्स है। इट मीन्स यहाँ पे टोटल आपको कितने टर्म्स दिखाई देंगे? टोटल आपको 4 टर्म्स दिखाई देंगे जो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। किस तरह से कि भाई वाई स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। एक्स स्क्वायर ये पूरे बाइनोमियल है, जो पूरा आपको एक्स प्लस 4y उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। ये तीनों जो फर्स्ट वाला ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। इट मीन्स यहाँ पे टोटल किस तरह से कि भाई ये मोनोमियल, दिस वन इज द बाइनोमियल एंड बाइनोमियल, ये चारों टर्म एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में दिखाई दे रहे हैं। तो हमें सिंप्लीफाई कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? देखो बेटा, हम स्टार्ट करेंगे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाइनोमियल विद द बाइनोमियल। पहले हम इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कि एक बाइनोमियल का दूसरे बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, पहले जो एक्स स्क्वायर है जो वो एक्स स्क्वायर वाला टर्म पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन माइनस 2y स्क्वायर पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये मोनोमियल तो एज इट इज़ पीछे ही मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में चले आएंगे। तो देखते हैं, पहले एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द होल ब्रैकेट एक्स प्लस 4y, then minus 2y square is multiply with the whole bracket x plus 4y, और ये जो लास्ट वाला टर्म है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर एज इट इज़, ये जो है वो इसके साथ एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। ठीक है, अब अगेन एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे कि भैया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द एक्स, इट बिकम एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द 4y, सो प्लस 4x स्क्वायर y। समझ आ रही है बात पूरी? करना क्या था, पहले हमने बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन किया, तो पहला टर्म पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, अब दूसरा टर्म पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ। देन अब ये मोनोमियल बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ हम मल्टीप्लिकेशन लेंगे, तब एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर 4y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो हमें इस तरह से ये टर्म मिलेगा। अब माइनस एज इट इज रखते हैं, यहाँ पे जो 2y स्क्वायर है x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वो बन जाएगा 2y स्क्वायर x, 2y स्क्वायर 4y के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस एज इट इज
2 4 ज़ा 8 वाई स्क्वेयर इंटू वाई वाई क्यूब। ठीक है, और एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर एज इट इज। अब दोनों ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे, दोनों ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक्स क्यूब एज इट इज मिलेगा प्लस 4 एक्स स्क्वेयर वाई एज इट इज मिलेगा। अब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के दोनों टर्म की साइन चेंज हो जाएगी, प्लस हो तो माइनस हो जाएगी और माइनस हो तो प्लस। सो इट बिकम अ माइनस 2 वाई स्क्वेयर एक्स प्लस माइनस माइनस 8 वाई क्यूब विथ मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर। पहले तो हम ब्रैकेट के अंदर चेक करेंगे कि ब्रैकेट के अंदर कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है। अगर ब्रैकेट के अंदर कोई लाइक टर्म्स है तो उसका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे एज पर द साइन, अगर नहीं है तो एज इट इज़ रखेंगे। वाई एक्स क्यूब वाला टर्म कहीं भी नहीं है, एक्स स्क्वेयर वाई वाला भी नहीं है, वाई स्क्वेयर एक्स वाला भी नहीं है, इट मीन्स सभी टर्म्स अनलाइक है। अब ये जो एक्स स्क्वेयर वाई है जो ब्रैकेट के बाहर है, वो जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा तब सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये जो दोनों है एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर, इसको जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे मतलब कि एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये जो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है वो पहले फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन थर्ड टर्म के साथ एंड फोर्थ टर्म के साथ। मतलब ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म बारी बारी अंदर के सभी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस रूल को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो हमने 7th और 6th में पढ़ी है। सो एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब से, तो एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर, पहला वाला टर्म कंप्लीट। यहाँ पे जो साइन है एज इट इज साइन। नाउ 4 एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, सॉरी एक्स स्क्वेयर वाई मल्टीप्लाई विथ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। नाउ एज इट इज साइन 2 वाई स्क्वेयर एक्स, ये पूरा इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, माइनस 8 वाई क्यूब, ये पूरा टर्म उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर। इस तरह से ब्रैकेट के बाहर वाला टर्म ब्रैकेट के अंदर वाले सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे अब हमें चेक करना होगा एज पर द पावर एंड एक्सपोनेंट रूल, as per the power and exponent rules the base same and both terms are in the relation of multiplication. If the base are same and both are relation in the multiplication, then it's addition of its power, then addition of its power. So it become a x raised to 3 plus 2 5 y raised to 2 as it is plus x square into x square 4 as it is, x square into x square x raised to 4, y into y square y cube minus 2 as it is, y square x square into x, it become a x cube, y square into y square y raised to 4 minus 8 as it is, x square as it is, y cube into y square y raised to 5. Let me check in this last term any like terms present or not. X raised to 5 not, x raised to 4, x raised to 3, x raised to 2 no. तो यहाँ पे ये जो फाइनल टर्म मुझे मिला है इट्स आवर आंसर, ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर। चलो इसी तरह उसके बाद वाला एक देख लेते हैं। ये 21 था, अब हम देखेंगे 20
24 देखेंगे, 23 भी देख तो सभी सेम एक जैसे ही है। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई और वाई स्क्वायर एक्स प्लस 2y। अभी देखो यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है। यू मेक अ सम सिली मिस्टेक हियर। आप क्या सोचोगे मालूम है? आप इस तरह से सोचोगे कि एक्स वर्ग को मैं यहाँ पे अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ, वाई स्क्वायर को यहाँ पे अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। इस तरह से हम नहीं करेंगे। ये जो एग्जाम्पल है वो पूरा इस तरह से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी हम किसी भी नंबर को आगे पीछे करेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज़, वाई स्क्वायर को आगे ले लेंगे, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस 2y। अब अगेन एज पर द प्रीवियस एग्जाम्पल हमें यहाँ पे बाइनोमियल का बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाद में एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करवाई देंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी आपसे हो जाएगा। ये पूरा इस तरह का ही है। यहाँ पे पीछे लिखे हैं मैंने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, यहाँ पे मैंने आगे लिखा है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद ये वैल्यू है आप उसको अंदर इसी तरह मल्टीप्लाई करवा देना तो पूरा एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। ये आपको होमवर्क में करना है। लिख लीजिए स्क्रीनशॉट लेके ये, या तो पोस्ट करके वीडियो। नेक्स्ट वन इज 24 हम करेंगे। है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 2x माइनस 3। चलो अब देखो, एक ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म्स है, बाकी के ब्रैकेट के अंदर 4 टर्म्स है। तो इसको हम 2 तरह से कर सकते हैं। या तो पहले हम इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं इस तरह से कि भाई पहले आ जाएगा 2x माइनस 3 और सेकंड में आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। एज पर द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम किसी भी नंबर को आगे पीछे कर सकते हैं अगर वो मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में हो तो, या तो एडिशन में। हमने सीखा है 3 इंटू 2 करो या 2 इंटू 3 करो, होता तो 6 ही है। उस हिसाब से इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कराओ या इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कराओ, आंसर तो हमारा सेम ही आएगा। अब जब इस दोनों ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, मतलब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तब ये पहला टर्म ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। देन दूसरा टर्म अगेन ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे एज पर द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो 2x ये वाला टर्म पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। और सेकंड टर्म माइनस 3 इज अगेन मल्टीप्लाई विद द होल टर्म ऑफ सेकंड ब्रैकेट, इस तरह से। अब ये 2x है, ब्रैकेट के सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस 3 अभी सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम सिर्फ 3 को नहीं डालेंगे अंदर, सिर्फ 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ये 2 टर्म्स में डिवाइड करना पड़ता है, इसीलिए हम डायरेक्टली पूरा माइनस के साथ ही ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा देंगे। लेट्स सी हियर 2x
into x cube become a 2x raised to 4 plus minus minus 2 to the 4 x square into x cube 2 5 the 10 x into x square 7 to the 14 plus minus minus x एज इट इज़। ठीक है, अब इतनी प्रैक्टिस करने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि किस तरह से मैंने वैल्यू डायरेक्ट लिख ली, एक स्टेप मैंने नहीं लिखा। अगर आपको समझ ना आए तो आप लिख सकते हो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में लिखा। अगेन -3 मल्टीप्लाई विथ एक्स क्यूब बिकम अ -3x क्यूब। नाउ माइनस माइनस प्लस 3 to the 6 x square minus plus minus 3 5 the 15x minus minus plus 3 7 the 21। ये हो गया पूरा एक्सपोनेंट फॉर्म ऑफ प्रीवियस टर्म। लेट मी चेक like terms in this given स्टेप। यहाँ पे x 2x⁴ का कोई लाइक टर्म्स नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी जितनी पावर वाला कोई दूसरा टर्म प्रेजेंट नहीं है। सो 2x⁴ यहाँ पे लिख लिया। अब -4x क्यूब -3x क्यूब लाइक टर्म्स है तो इन दोनों का एडिशन होगा, सेम साइन एडिशन। 4 + 3 7 कॉमन साइन माइनस 7x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 15x सेम साइन एडिशन माइनस 29x और प्लस 21 एज इट इज़। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 24। राइट डाउन now 25 वाला करवा दूंगा। 25 5x + 3 in the second bracket x - 1 in the third bracket 3x - 2। अब 3 बाइनोमियल का हमें मल्टीप्लिकेशन लेना है। ठीक है, चलो पहले क्या करेंगे हम, पहले किन्हीं दो का लेंगे हम। लेट वी टेक एनी 2 ब्रैकेट्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन, मतलब अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम पहले किन्हीं दो का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद थर्ड वाला उसमें मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे पहले इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो यहाँ पे 5x x - 1 प्लस 3x - 1 3x - 2 एज इट इज़ हो गया। पहला वाला टर्म पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा वाला टर्म पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हुआ। 5x × x 5x स्क्वायर माइनस 5x × 1 5x प्लस 3 × x 3x प्लस माइनस माइनस 3x - 2। लेट्स चेक इट, लाइक टर्म्स यहाँ पे कुछ है कि नहीं। पहला है 5x स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पे दोनों लाइक टर्म्स है। ऑपोजिट साइन subtraction 5 - 3 become a 2x, bigger value sign, so answer will be -3 3x - 2 as it is।
अब यहाँ से जो एग्जाम्पल है वो तो पुराना वाला हो गया कि भाई पहले फर्स्ट टर्म है वो पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, देन दूसरा टर्म पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3x इज मल्टीप्लाई विद द होल ब्रैकेट 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 एंड माइनस 2 इज मल्टीप्लाई विद द होल ब्रैकेट 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। देखो दैट इज़ नॉट कंपल्सरी कि छोटे वाला ही बड़े के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर आपको ऐसी इच्छा हो कि पहले 5x स्क्वायर इनके साथ मल्टीप्लाई हो, माइनस 2x इसके साथ मल्टीप्लाई हो और माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो, ऐसे भी हम कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बाइनोमियल ही सिर्फ ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ट्राइनोमियल भी बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब 3x इंटू 5x स्क्वायर बिकम 3 5 ज़ा 15 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 3 2 ज़ा 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर 3 3 ज़ा 9x प्लस माइनस माइनस 5 2 ज़ा 10x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4x माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6। नाउ एक्स क्यूब वाला एक ही टर्म है तो 15x क्यूब एज इट इज माइनस 6x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर, सेम साइन एडिशन माइनस 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन 9 माइनस 4 बिकम माइनस 5x और प्लस 6 एज इट इज। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। 25 के बाद 26 हो जाएगा। अब 27 यहाँ पे करना पड़ेगा, ये लिख लीजिए पहले। ओके, नाउ 27 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये आएगा। अब आएगा मज़ा। ट्राइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लिकेशन करना है तो मैंने आपको अभी बताया उसी तरह से, कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आपको साइन का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले ये वाला ले लेंगे 2x स्क्वायर, जो फर्स्ट टर्म है वो पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, then second term again multiply with the whole term and the third term also be the multiply with the whole bracket. So 2x square is multiply with the whole bracket 3x square minus 5x plus 4, now plus 3x is multiply with the whole bracket 3x square minus 5x plus 4 and the last term minus 5 is also be the multiply with whole bracket 3x square minus 5x plus 4. Okay, now the each term have a distributive property itself, so we can multiply 2x square with the whole term of the bracket, 3x multiply with the whole term of the bracket and minus 5 also be the multiply with the whole term of the bracket. So I can write the directly answer according to the multiplication of terms, like 2 3 ज़ा 6 x square into x square x raised to 4, 2 5 ज़ा 10 but minus plus minus minus 2 5 ज़ा 10 x square into x x cube
नाउ प्लस 2 4 ज़ा 8 एक्स स्क्वेयर, डन। नाउ नेक्स्ट वन, प्लस 3 3 ज़ा 9 एक्स इंटू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, प्लस 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 3 4 ज़ा 12 एक्स। नाउ हियर -5 विद द 3, सो यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 एक्स स्क्वेयर, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25 एक्स, प्लस माइनस माइनस 5 4 ज़ा 20। नाउ वी आर चेकिंग द लाइक टर्म्स। यहाँ पे 6x⁴ अकेला ही है। अब एक्स क्यूब वाले टर्म देखिए 2 है, -10x³ प्लस 9x³, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, कैसा माइनस, सो -x³ प्लस 8x² -15x² -15x²। यहाँ पे सेम साइन एडिशन 50 + 50 30x², 30x² में से 8 जाएगा तो 22 -22x²। अब सिंपल सब्ट्रैक्शन तो सबको आते हैं। अब बाकी बचे 12x और 25x, दोनों प्लस है तो 25 + 12 बिकम 37x और -20 एज इट इज़। तो पूरे टर्म का आंसर इस तरह से मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आप 3 टर्म्स का है तो थोड़ा लंबा है, तो अच्छे से आप लिख लीजिए। अब आ जाएगा 31 करवा दूंगा तो इसके हिसाब से आप सब भी आ जाएंगे। अगर एक 31 आपको आ जाएगा तो ठीक है। नंबर 31, x² -3x + 2 with the second bracket 5x - 2 minus 3x² + 4x - 5 multiply with 2x - 1। ठीक है, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है। 31 आ गया तो आपको 28, 29, 32 सभी आ जाएंगे। करना क्या है मालूम है, आप इनको छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर दीजिए इस तरह से। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक दूसरा छोटा सा एग्जाम्पल, फिर उसका सब्ट्रैक्शन ले लीजिए। चलो करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया उसी तरह से 5x - 2, यहाँ पे अब मैं आपको दोनों तरह से सिखा दूंगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास अब ऑप्शन है। पहले ये ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x है, ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा 5x × x² - 3x + 2 और -2 पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा x² - 3x + 2। ठीक है, पहले मैं इसका सिंप्लीफाई कर देता हूँ, फिर माइनस वाले टर्म का बाद में देखूँगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं डायरेक्टली। 5 1 ज़ा 5 x² × x x³ 5 3 ज़ा 15 x² प्लस 5 2 ज़ा 10x। यहाँ पे -2x² माइनस माइनस प्लस 6x प्लस माइनस -4। चलो 5x³ एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म्स x³ वाला नहीं है। -15x² -2x², सेम साइन एडिशन -17x² प्लस 10x प्लस 6x प्लस 16x -4। ये वाले की बात हो गई। अब पिछला ब्रैकेट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं अलग से करूँगा,
यहाँ पे मैंने क्या किया था कि ये ब्रैकेट मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब मैं ये बड़ा ब्रैकेट छोटे के साथ मल्टीप्लाई करवाऊँगा। ठीक है, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, पर आपको समझने के लिए अब मैं क्या करूँगा, देखो ये तीनों है जो ब्रैकेट के अंदर के तीनों टर्म्स बारी बारी छोटे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो गए। देखो जैसे कि 3x² मल्टीप्लाई विथ 2x माइनस 1 प्लस 4x मल्टीप्लाई विथ 2x माइनस 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई विथ 2x माइनस 1। समझ आई बात? अब तक हम क्या करते थे, जो छोटा ब्रैकेट था वो बारी बारी बड़े ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। इस बार मैंने वाइस वर्सा अलग किया कि भाई अब मैं ये बड़ा इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो चलता है, दैट इज़ ऑल्सो बी द राइट मेथड। माइनस का माइनस, अब 3x² मल्टीप्लाई विथ 2x, 3 2 ज़ा 6, x² इंटू x, x³ माइनस का माइनस, 3 1 ज़ा 3x², यहाँ पे प्लस 4 2 ज़ा 8x² माइनस 4x, यहाँ पे माइनस 5 2 ज़ा 10x माइनस माइनस प्लस 5 आ गया पूरा ब्रैकेट। अगर मैं इस तरह इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करवाता तो क्या मिलता, 2x मल्टीप्लाई विद द होल ब्रैकेट एंड माइनस 1 मल्टीप्लाई विद द होल ब्रैकेट। तो आंसर तो यही मिलना था मुझे, माइनस 6x³ एज इट इज़, अब 3x² 8x² माइनस 4x माइनस 10x माइनस 14x प्लस 5। पूरे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस के जो ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स है वो उसकी साइन चेंज हो जाएगी। 5x³ माइनस 17x² प्लस 16x माइनस 4। फर्स्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज़, इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सभी की साइन चेंज, माइनस 6x³ माइनस 5x² प्लस 14x माइनस 5। अब लाइक टर्म्स की बात करते हैं। 5 माइनस 6 माइनस x³ 17x² माइनस 5x²।